नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल देसी मूवमेंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और इससे जंग लड़ रहा है। सारे लोग भयभीत हैं, परेशान हैं। किसी के पास कोई मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई उपचार नहीं है। वैसे में इस सिचुएशन में हम भारतवासियों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस कोरोना वायरस का उपचार, इस कोरोना वायरस का इलाज हमारे सनातन धर्म में मौजूद है और हम योग, अध्यात्म और आयुर्वेद के माध्यम से इसके बल पर हम इस जंग से जीत सकते हैं और ज़रूर जीतेंगे। यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान देना है और वो यह है कि 3 ही चीज़ को हमें मजबूत रखना है। पहला, अपना स्ट्रॉन्ग विल पावर यानी कि मजबूत इच्छा शक्ति को बनाए रखें। दूसरा, हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो श्वसन क्रिया है, फेफड़ा है, उसको हम मजबूत रखें। और तीसरा, देसी खान पान की ओर हम लौटें ताकि हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बरकरार रहे और बढ़ा हुआ रहे। दोस्तों, आयुर्वेद का मानना है कि यह संपूर्ण सृष्टि 5 तत्वों से बना हुआ है, जो ठोस, द्रव्य, गैस, ऊर्जा और आकाश है। और हम भी इसी तत्व से बने हुए हैं और सृष्टि के एक अंग हैं। और यह जानकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि ये 5 तत्व भी एक महातत्व से बना हुआ है, जो ऊर्जा है, जिसका न जन्म है न मृत्यु, सिर्फ रूपांतरण होता है। और यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि ये महातत्व ऊर्जा भी एक परम तत्व से कंट्रोल होता है, और वो परम तत्व है इच्छा, हमारी फीलिंग्स, हमारा इमोशंस। यानी कि हम अपनी फीलिंग्स से, हम अपनी इमोशन से इस ऊर्जा को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको रूपांतरित कर सकते हैं। कोरोना वायरस भी एक निगेटिव ऊर्जा है, जिसको हम अपनी फीलिंग से, अपनी इमोशन से, अपनी थॉट से, स्ट्रॉन्ग विल पावर से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और एक्सपर्ट्स का भी, डॉक्टर्स का भी यही मानना है। जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित थे, जो अस्पताल से लौटे हैं, उनका कहना है कि वो अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर के बल पर ही, मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर ही इस जंग को जीत पाए हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है और अध्यात्म भी यही कहता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर को मेंटेन रखना है, मजबूत इच्छा शक्ति को बनाए रखना है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करना है, सकारात्मक सोच रखना है, ताकि अगर हम कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो भी जाएं तो हम इस जंग से जीत सकें। दूसरा, चूंकि यह कोरोना वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना वायरस हमारे फेफड़े में पहुंचने से 2 या 3 दिन पहले हमारे गले में रहता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। तो इससे निपटने के लिए हमारा योग बहुत ही कारगर है। योग में खासकर प्राणायाम में खासकर अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी और ओम का उच्चारण। अगर इस प्राणायाम का हम नियमित सेवन करें, इसको करते रहें, तो हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत रख सकते हैं। और गले के लिए शुष्क गर्म पानी में काला नमक और नींबू निचोड़कर हम गार्गल करें, ताकि हमारा गला स्वस्थ रहे और हम कोरोना वायरस से बच सकें। तीसरा उपाय है, हम अपनी शारीरिक शक्ति को बनाए रखें, यानी कि शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बरकरार रखें, उसको बढ़ाएं, उसको मजबूत रखें। तो इसके लिए हमें देसी खान पान में लौटना पड़ेगा। आप जानते हैं कि आयुर्वेदिक औषधि हमारे रसोई घर में, हमारे आंगन में, हमारे बगीचे में ही मौजूद है। हमें कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है इस समय में। तो जो हमारे रसोई में मौजूद हैं वो लौंग हैं, लहसुन हैं, प्याज हैं, अदरक हैं, तुलसी के पत्ते हैं, जो हमारे आंगन में मौजूद हैं। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसका हम नियमित सेवन कर सकते हैं। तो हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप नित्य तुलसी के पत्ते का सेवन करें, लौंग का सेवन करें, लहसुन का सेवन करें, अदरक का सेवन करें, ताकि आप अपने शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकें। तो यह 3 उपचार है। पहला उपचार है तो मानसिक शक्ति को बढ़ाएं, सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव थिंकिंग करते रहें, स्ट्रॉन्ग विल पावर रखें।
दूसरा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए प्राणायाम करें, योग करें। और तीसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम देसी औषधि जो हमारे रसोई घर में मौजूद है, हमारे आंगन, हमारे बगीचे में मौजूद हैं, उनका सेवन करें। और चौथा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सामाजिक दूरी बनाए रखना है और घर पे ही रहना है ताकि हम इन्फेक्टेड ना हो और इसका मुकाबला कर सकें। यह महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को देसी हेल्थ केयर के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप सनातन धर्म के हिदायतें को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, योग प्राणायाम करेंगे, देसी खान पान की ओर लौटेंगे और हमेशा सकारात्मक सोच रखेंगे। ऐसा कर करके हम इस जंग से जीत सकते हैं और हमें उम्मीद है कि भारत इस जंग को जीतेगा।